तो ठीक बनाओ। कल तीन नंबर तक हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत है? आज 4 से बनाना है ना। 4u² प्लस 8u का शून्यक निकालिए। किसी से नहीं निकला होगा, हम जान रहे थे। चलिए एक्सरसाइज 2.2। जब क्लास चालू हो गया तो फिर बीच में कोई आवाज़ नहीं करेगा, लड़का हो या लड़की हो। पीटना शुरू करेंगे तो बराबर पीटेंगे। 8u क्या करना है? पहले संगत समीकरण, संगत समीकरण से 4u² प्लस 8u बराबर 0। और देखिए ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 4u इसमें भी है और u इसमें भी है, तो 4 कम 4 और u केवल u होगा। 4 से 4 कट गया, एक u से एक u कट गया, केवल एक u बच गया, प्लस 4 दूनी का 8 और u से u कट गया बराबर 0। यहाँ से 2 भाग में बांटेंगे। 4u बराबर 0 और यहाँ से u प्लस 2 बराबर 0। क्या कोई दिक्कत? और 4u यानी कि u बराबर 0, जो 4 यहाँ पर था नीचे पैर तो चला जाएगा, इसका 4 मूरी तो से सीधे पैर तो चला गया, इसलिए u बराबर 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। और u प्लस 2 बराबर 0 और u इसलिए सीधे दीजिए यहाँ पर। अब इसलिए u बराबर 2 जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस है -2, इसलिए शून्यक आ गया। शून्यक बराबर यानी कि अल्फा कोमा बीटा कितना आ गया? तो 0, -2। एक आंसर हो गया यहीं पर, एक आंसर यहीं पर हो गया। अब इसका कहता है कि सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए? सत्यापित कीजिए। सत्यापित करें। सत्यापित करें, सत्यापित करें। शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग पहला अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना दिया है? 0। अब बीटा कितना आ गया? -2 बराबर, यहाँ से बराबर लिखे तो बराबर में -2 बराबर में -2 कैसे बाबू? तो 0 अब प्लस -2 बराबर -2, कुछ बाटा में नहीं है तो 1। यहाँ क्या दिया था? ये क्या कहता है? x² का x का गुणनांक होता है ना, x का गुणनांक। तो यहाँ x का गुणनांक u का गुणनांक ना, तो u का गुणनांक कितना दिया है? 8 कितना दिया है? 8 है। तो हम इसे कितना से गुना करें कि 8 बना दे? 4 से। तो ऊपर भी -4 -2 बटा में 1, ऊपर भी 4 से गुना करेंगे और नीचे भी 4 से गुना करेंगे।
तो ये क्या बनेगा, माइनस में 8 है अब बटा में 4। अच्छा -8 अब बटा में 4, ये क्या कहता है, माइनस x का गुणनांक। अच्छा u है तो u देंगे यहाँ पर, u का गुणनांक अब बटा में u स्क्वायर का गुणनांक, u स्क्वायर का गुणनांक। यहाँ पर माइनस ये वाला है तो ब्रैकेट देकर हम क्या देंगे यहाँ पर, माइनस। ये किसका मान था, u का मान था -8 है, ये साइड में लगा है ना ब्रैकेट के आंगा। अच्छा तो ये देखिए u का गुणनांक क्या दिया है, u का गुणनांक क्या दिया है, यहाँ पर u का गुणनांक क्या दिया है, 8। प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है। और यहाँ किस में है, यहाँ किस में है, गलत जवाब, प्लस में है। माइनस आ माइनस प्लस, माइनस आ माइनस प्लस, ये दोनों समान है कि नहीं है, सत्यापित कर दिए ना। चल बाबू 2 नंबर, दूसरा क्या है, तो शून्यकों का गुणनफल, 2 शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना दिया था 0 और बीटा -2। हम गुना करेंगे, साइड में थोड़ा लिख रहे हैं तो माइनस में नहीं 0 क्या होगा, सीधे 0। बाटा में कुछ नहीं है तो 1, बाटा में कुछ नहीं है तो 1। अभी बताइए अचर पद ये आता है ना, गुणनफल क्या आता है, अचर पद अब बटा में एक u स्क्वायर का गुणनांक, u स्क्वायर का गुणनांक। तो यहाँ पर देखिए अचर पद दिया है, इसका नहीं दिया है। अचर पद कहाँ दिया है, नहीं दिया है। तो जो नहीं दिया है तो क्या होगा, शून्य। जो नहीं दिया है तो क्या होगा, शून्य। और दिया है u का स्क्वायर क्या 4, तो हम 4 से गुना करेंगे। कहाँ करेंगे, तो ऊपर नीचे दोनों जगह करेंगे। कहाँ करेंगे हम, तो ऊपर नीचे दोनों जगह करेंगे। हम 4 से गुना करेंगे, 0 कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पर भी 4 से गुना और यहाँ पर भी 4 से गुना, तो ये क्या होगा 0। 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0, बटा में 4 कम 4 आ गया बाबू। अचर पद 0 है क्योंकि दिया नहीं है तो 0 है। और u स्क्वायर का गुणनांक u स्क्वायर का PROVED प्रूफ्ड। चल बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत बा, गुड। 2 नंबर बाबू, 2 नंबर के 5 नंबर। पाँच नंबर सवाल कहता है कि t का स्क्वायर -15 है, यही ना, t का स्क्वायर अब -15 है। इसको हम 2 तरह से बना सकते हैं। पहला सीधे लिखेंगे क्या, संगत समीकरण से t स्क्वायर -15 बराबर 0, फिर t बराबर टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर बराबर 15 उधर विदा करेंगे तो माइनस से क्या होगा प्लस,
टी बराबर और दे दीजिए यहाँ पर, और इस और दे दीजिए, तो 15 है। हम स्क्वायर उधर विदा करेंगे तो रूट बन जाएगा। क्या बनेगा? रूट। प्लस और माइनस दोनों होगा, क्या में जाएगा? प्लस और माइनस दोनों में जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे इसलिए शून्यक अल्फा कोमा बीटा प्लस रूट 15 है आ कोमा माइनस रूट 15। एक बार फिर से बाबू, संगत समीकरण से समझ में आया है? बराबर 0 लगा दिए, टी 15 उधर विदा कर दिए तो माइनस से प्लस में हो जाएगा। रूट को स्क्वायर को जब बराबर को उधर विदा करेंगे तो रूट से स्क्वायर से क्या बनेगा? रूट। स्क्वायर से क्या चेंज होगा? रूट में। अच्छा, ये रूट जो आया है ना, ये प्लस माइनस दोनों में होगा। क्या में होगा? दोनों को नियम में हो सकता है, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में। हम दोनों पर ले लिए, प्लस माइनस दोनों। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस एक माइनस, सत्यापित कीजिए। सत्यापित। पहला, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। क्या बाबू कोई दिक्कत है? अल्फा, तू लोग बतियावेला ना तो हमरा लागे कोनो डाउट कोई पूछता का। 15 है और वो प्लस है, माइनस रूट 15 है, तो वो प्लस माइनस है, कैंसिल, बराबर 0। अब बटा में कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ देखिए, टी का गुणनांक है, टी का गुणनांक नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, अचर पद है, और टी स्क्वायर का गुणनांक है, तो जो नहीं है जो शून्यता ये गया। एक टी स्क्वायर का गुणनांक है तो टी में कितना है? 1, तो आ गया ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सीधे सीधे बाबू लिखेंगे कि टी का माइनस टी का गुणनांक बटा में टी स्क्वायर का गुणनांक। आवाज मत करा। नेक्स्ट बाबू, दूसरा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना? तो -15 है, रूट न बाबू, हाँ रूट 15 है, प्लस में था अगुना, माइनस में रूट 15 है। जब रूट 15 और रूट 15 से हम गुना करेंगे तो प्लस माइनस है, माइनस और 2 में से 1 15 निकल जाएगा, है या ना? 2 15 में से 1 15 निकल गया, तो बटा में 1। इसका अचर पद कितना दिया था? -15 है, देख लो, देख बाबू, आवाज मत कर फालतू। -15 क्या दिया है? -15 आ गया ना। फिर हम क्या देंगे यहाँ पर? सीधे अचर पद, अचर पद बटा में टी स्क्वायर का गुणांक। कुछ बच्चा बा ना, कुछ बच्चा पैदे पागल भइलन कि पैदा हो के पगला गइलन, समझ ही में ना आवेला। अपन हम का कुछ कहीं चाहे ना कहीं, अब संस्कार के पहचान हमरा के देना होगी। नेक्स्ट बाबू, खत्म। 6 नंबर 1 है, एक बार फिर समझा दे। चलो, टी स्क्वायर -15 संगत समीकरण से, संगत समीकरण जोड़ को लगा देना है।
टी का स्क्वायर 15 उधर जाएगा तो माइनस से प्लस में हो जाएगा। टी जस का ता से स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। शून्य हो जाएगा आपका दूगो, एक प्लस में एक माइनस में। सत्यापित करना है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 दोनों कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस में है जाए जवान जाए किसान, जीरो बच गया, कुछ बट्टा में नहीं है तो यानी एक रहता है। टी का गुणांक आ गया जो दिया था, और टी स्क्वायर गुणांक आ गया 1। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा माइनस रूट 15 गुने माइनस में रूट 15 है, दो में से एगो निकल जाएगा तो माइनस में 15 बाटा में 1, तो अचर पद माइनस 15 दे दिया है और टी स्क्वायर का गुणांक 1 दे दिया है। नेक्स्ट बाबू, छः नंबर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। कितने बच्चे बनाए थोड़ा हाथ उठाओ तो। बहुत कम, 2 मिनट का हम समय दिए हैं, सबको जल्द बनाकर दिखा देना है। जल्द बनाओ, जल्द, मात्र 2 मिनट। चला मिला ला अब। और स्टेप बतलाए थे, स्टेप 1 में क्या करना है। स्टेप 1 शुरू और अंत का गुना। शुरू में कितना दिया है 3 और अंत में तो 3 गुना चढ़ती आई। स्टेप 2 12 का गुणनखंड 2 से 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 कम 3। हम क्या बतलाए थे, 3 अंक में देगा गुणनखंड, इसका 3 अंक में देगा तो हमेशा कितने अंकों में लिखना है 2। 4 अंक में भी रहेगा तो कितने अंक में लिखेंगे 2। 5 अंक में भी रहेगा तो कितने अंक में लिखेंगे 2। और 2 अंक में दे दिया तो काम बन गया। स्टेप 3 में बीच का मान हम देखेंगे x दिया है तो सीधे हम करेंगे यहाँ से 2 दूनी की 4 और ये 3। बीच में माइनस दिया है यानी कि 12 वाला अंक माइनस में रहेगा, छोटा वाला अंक प्लस में रहेगा, तो ये माइनस में होगा और ये प्लस में। x लगा है तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, यानी कि बन गया -4x और प्लस में 3x, यानी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x। पहले संगत समीकरण बनाया यहाँ पर नहीं, पहले लिखेंगे संगत समीकरण 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 और 3x के स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3x माइनस 4 बराबर 0। और ये दो गो में देखेंगे क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 3 भी आए और 4 भी आए, लेकिन केवल x एक है जो दोनों में है। तो x हम पकड़ लेंगे 3, एक कट गया तो एगो x बच गया, माइनस x कट गया तो केवल 4 बच गया। ये एक के पहाड़ा में आएगा, प्लस पहले देंगे हम, क्या देंगे प्लस 1 के पहाड़ा में ये दोनों आ जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर 3x प्लस माइनस -4 बराबर 0 और ये दो गो में से वो निकाल लेंगे यहाँ पर 3x -4 और ये x प्लस 1 बराबर 0। दो को भाग में बांटेंगे 3x - 4 बराबर 0 और ये x प्लस 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर 0
और 3x -4 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। तो इसलिए x बराबर 4/3 ये और x + 1 = 0 और इसलिए दे दीजिए, इसलिए x बराबर प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में। इसका शून्यक आ गया। शून्यक आप लोगों को कितना आया है शून्यक अल्फा कोमा बीटा 4/3 -1 आंसर। अब सत्यापित करेंगे, सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने आ जाएगा। कितने बच्चे को आ गया? लगभग सबको आ गया। चलो अच्छा, अभी 10th क्लास में के नहीं खे आइल? सबको आ गया है, ठीक। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना 4/में प्लस बीटा -1। तो ये 4/3 प्लस माइनस 1, अब बटा में कुछ नहीं है तो 1, 3 1 लघुत्तम 4, 1 के पहाड़ा में 3 कोहाली में 3 से यहाँ गुना करेंगे माइनस में 3, 4 में से 3 घट गया 1/3। अच्छा ये देखिए तो दिया है यहाँ पर ना, कितना दिया है? कितना दिया है? x का गुणनांक 1 दिया है और x² का गुणनांक 3, x² का गुणनांक 3 यहाँ पर आ गया। हम यहाँ क्या लिखेंगे अब? तो -1 ब्रैकेट में बटा में 3 और माइनस x का गुणनांक अब बटा में x² का गुणनांक। प्रूव्ड PROVED। चलिए इसमें अच्छा ये शून्यक निकालने का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना दिया था 4/3 और बीटा तो ये हो जाएगा आपका 4 -4/3 आ गया बउआ। अचर पद दिया इतना, अचर पद दिया है ना और बटा में 3 दिया है ना। x² का गुणनांक यहाँ ये मत लिखना, यहाँ पर लिख दीजिएगा। प्रूफ्ड हो गया। इसके बाद बाबू इसको नोट कर लो पहले।
4 नंबर यहाँ से है, यही ना। चल बाबा नोट करो।